प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बोल रहा है। रूही, किसी लड़की का नाम है रूही, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें। चलिए यहाँ देखो, रूही कोई बच्ची का नाम है, वो अपना घर जाना चाह रही है और 2 चीज का इस्तेमाल करता है, एक रेलगाड़ी और दूसरा बस। तो किसका कितना चाल है अभी मालूम नहीं है और निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मान लो, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल हो जाएगा बाबू y किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी है, कुल दूरी है 300 किलोमीटर, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। समय दे दिया है 4 घंटा, समय दे दिया है 4 घंटा और चाल बराबर वाट, चाल बराबर वाट। सूत्र होती है समय बराबर दूरी बटे, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल बोल रहा था 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से जा रही है तो 300 में 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर शेष बच जाता है, शेष बस से जाएगी। तो बराबर कितना, उसको समय कितना लग रहा है 4 घंटा। यहाँ से 60 कॉमन ले लो, हो जाएगा 1/x प्लस 6 चौके 24, 4/y बराबर 4। 60 इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में 4/y बराबर 4/60। 15 × 15, 15 चौके 60, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/15। पुनः बोल रहा था, पुनः दूरी उतने था, दूरी बराबर 300 किलोमीटर, दूरी 300 किलोमीटर। समय अबरी बार 10 मिनट अधिक लग रहा है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। चाल, चाल बराबर वाट, तो समय बराबर होती है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चलो देखो, बोल रहा था 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है तो शेष बच जाता है 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी और 4 घंटा तो लग ही रहा था लेकिन 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो ये 10 मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी घंटा में है और ये मिनट में था, इसलिए मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, 0 0 खत्म, 6 चौके 24, 1 25/6। ये हो जाएगा 100x प्लस 200/y बराबर 25/6। यहाँ से 100 बाहर ले लो तो हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6। ये हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6। और ये इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में 25 × 25, 25 चौके 100, 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, 1/24। क्वेश्चन मान लो 2, ये 1 मान लो और ये मान लो 2। यहाँ देखो 1/x प्लस यहाँ 4/y ना, मान लो यहाँ माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो सबसे पहले 1/x को a माने थे, ये हो जाएगा a प्लस 4b बराबर 1/15, 1/15। दूसरा क्वेश्चन है 1/x को a माने थे, a प्लस 2b बराबर 1/24। ये वाला बैलेंस है इसलिए डायरेक्ट समीकरण
एक और समीकरण 2 को, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 3 और इसको मान लो समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर हो जाएगा a प्लस 4b बराबर 1/15। ये हो जाएगा a प्लस 2b बराबर 1/24। माइनस 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 सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस माइनस गया, 4 में 2 गया 2b, ये बराबर 1/15 माइनस 1/24। तो 2b बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लॉस 120। 15 8 20 से 8 माइनस 24 पंचे 120। 2b बराबर 3/120। 3 चौके 12। b बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में 40 गुना 2, b बराबर 80। b का मान इधर घुमा दो, b का मान समीकरण समीकरण 3 में b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है a प्लस 4b बराबर 1/15। b का मान निकाले हम लोग 1/80। a प्लस 4 गुना 1/80 बराबर 1/15। 20 चौके 80, a बराबर हो जाएगा 1/15 और ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, a बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लॉस 60। 15 चौके 60, 4 और 20 दिया 60। a का मान निकल गया 1/60। देखो a और b का मान निकल चुका है, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग माने थे 1/x बराबर a। तो 1/x और a का मान निकाले हैं 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/y को माने थे b। तो 1/y इक्वल टू b का मान निकाले हम लोग 1/80। 1/80 गुना को नहीं गुना, y इंटू 80 गुना 80, ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, x माने थे, ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल y माने थे, ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आंसर देखो, समझ में आया।